प्यारे बच्चों, आज 10th क्लास का हिंदी विषय का पहला दिन है और आप लोगों से अनुरोध है कि कोविड-19 महामारी के कारण विषय हिंदी से कुछ पाठ्यक्रमों को कम किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। इन पाठ्यक्रम को आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक बोर्ड से लगभग 30% सिलेबस कम किया हुआ है। आप लोगों को, जो हमारे बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इन पाठों को नहीं पढ़ना है। क्या लिखूं? पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती। इन रचनाओं को गद्य खंड से हटा दिया गया है। आप लोगों को इन रचनाओं के विषय में परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके उपरांत काव्य में से सुमित्रानंदन पंत चंद्रलोक में प्रथम बार उनका एक खंड है, वो खत्म हुआ है, हटा दिया गया है और बाकी रचनाएं आपको पढ़नी है। महादेवी वर्मा वर्षा सुंदरी के व्रत, ये भी महादेवी वर्मा के रचना में से हटा दिया गया है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। माखन लाल चतुर्वेदी के जवानी नामक शीर्षक को हटा दिया गया है। केदारनाथ के नदी नामक शीर्षक को हटा दिया गया है। अशोक वाजपेयी के युवा जंगल को भी हटा दिया गया है। संस्कृत में केत किम वर्तते अन्योक्ति विलासा को हटा दिया गया है। इसी के साथ साथ संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में समास से कर्मधारय और बहुव्रीहि को हटा दिया गया है। संधि में से वृद्ध संधि को हटा दिया गया है। सर्वनाम शब्द रूप में से अस्मद और उस्मद को हटा दिया गया है। धातु रूप में से दृश्य और पक्ष को हटा दिया गया है। उपर्युक्त पाठ्यक्रम को आपको नहीं पढ़ना है और बाकी शेष बचे हुए पाठ्यक्रम को आपको पूर्ण रूप से तैयार करना है। इसी के संदर्भ में कक्षा 10 में कुछ चीजों के विषय में और जानकारी जैसे प्राप्त होगी बताया जाएगा। आज हम आपको हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय करवाते हुए उसमें प्रथम खंड, जो आपको सही कथन को पहचान करके और उस पर निशान लगाना है, ये आपके परीक्षा में 1 नंबर के लिए आता है। और इस परिदृश्य से इसको आपको बहुत ही मेहनत से तैयार करना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण खंड गद्य साहित्य का अंश है और इससे प्रत्येक वर्ष एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है, जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरा है, रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इन कथनों में से जो कथन सत्य है उस पे आपको निशान लगाना है। तो इस उपर्युक्त पहले प्रश्न में आपका दूसरा खंड सही है
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। इसी संदर्भ में दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। शतदल पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का काव्य संग्रह है। मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उल्लेखनीय रचना है। रसरती रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। उपर्युक्त चारों खंडों में से एक खंड सही है, उसे पहचान कर आपको निशान लगाना है। तो उपर्युक्त में से सबसे पहला खंड आपका सही है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, और शेष कथन इस प्रश्न के संदर्भ में गलत है। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार थे। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। प्रेमचंद कहानीकार के और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। उपयुक्त तीसरे प्रश्न का अंतिम खंड सही है, प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक थे। वृंदावन लाल वर्मा उपन्यासकार नहीं है। गुलाब राय कहानी लेखक थे या कहानी के लेखक थे। उपर्युक्त खंडों में से सबसे प्रथम खंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक थे, कथन सत्य है और शेष कथन असत्य है। इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को क्रमानुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। प्रतिदिन आपको एक एक करके सारे प्रश्नों को हल कराया जाएगा और उसके विषय में पूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। शेष क्लास आपकी कल चलाई जाएगी। धन्यवाद।